एवरीवन, तो मेरा नाम है मृत्युंजय और आज हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली की। तो अभी तक का जो कॉलेज रिव्यू चल रहा था वो सारा कुछ इंजीनियरिंग पे चल रहा था, बट बहुत लोगों का डिमांड था कि मेडिकल पे भी कुछ बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि एम्स दिल्ली से स्टार्ट किया जाए क्योंकि ये बेस्ट कॉलेज है। तो एम्स दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, एम्स दिल्ली मेडिकल के फील्ड में सबसे टॉप कॉलेज है। तो इसको एनआरएफ की तरफ से रैंकिंग 1 मिली है मेडिकल में, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे पहली बात, बहुत ही पुराना, जितने भी एम्स है 15 के आसपास एम्स है उसमें सबसे पुराना 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 115 एकड़ की कैंपस है, अच्छी खासी कैंपस है बड़ी में, और मात्र 100 सीट है क्योंकि ये सबका प्रीमियम कॉलेज है तो सीट्स बहुत कम है, तो मात्र 100 सीट्स होगा। अब इसमें रिजर्वेशन काफ़ी कुछ लगता है, तो मात्र 100 सीट्स में जो अनरिजर्व्ड है, जो सबके लिए है कि सबको इस पर बैठ सकता है, 51 सीट्स है, ठीक है। बाकी ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस जो आज नया में जनरल में ईडब्ल्यूएस वाला आया है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वाला, तो वो 13 होता है, वीक सेक्शन वाला, तो उसमें 13 है। कोर्सेज क्या क्या ऑफर किए जाते हैं इसमें, तो अंडर ग्रेजुएट में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन मैंने मुख्य लिखा है एमबीबीएस, जो आप नीट के थ्रू जाते हो, जो आप जिसकी बात होगी इसमें। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग पास्ट बेसिक में कर सकते हो, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट में एमडी, एमएस, एमडीएस और भी स्पेशलाइजेशन वगैरह भी होता है, जो इस वीडियो के लिए रेफरेंस लाइक नहीं है तो मैंने उसको नहीं कंसीडर किया है। तो ये चीज़ थी। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है कि एडमिशन का मोड क्या है, तो नीट का एग्जाम होता है, जो आपको पता है कि नीट की पूरी प्रिपरेशंस भी होती है। जैसे अगर मैं अभी कोटा में शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पे नीट के लिए बच्चे दूर दूर से आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो नीट का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ता है, देन आप वो वाला अंडर ग्रेजुएट में एमबीबीएस करने जा सकते हो एम्स में। तो नीट का एग्जाम आपको देना पड़ता है। फीस 7.33 के मैंने हर जगह से देखा, 6 से 7 हज़ार के आसपास है और सब कुछ हो जाता है, तो सबसे सस्ता है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मान के चलो कि जैसे बोलते हैं ना ट्रिपल में, उसमें तो खैर पैसा ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कॉलेज, जैसे मैंने अभी जस्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी का किया है, अगर आप इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत रेफरेंस आपको पता होगा, तो वो भी जो कॉलेज था उसमें फीस काफ़ी कम है, लेकिन जो आउटपुट है, जो रेवेन्यू मतलब आउटकम है, ROI है, वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी तरीके से एम्स सस्ता होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो करोड़ों में पैसा लगता है, तो बहुत ही सस्ता में हो जाता है। और क्वालिफिकेशन जो नीट का एग्जाम देने के लिए 10+2 होना चाहिए बनते का, और 50% ही मात्र होना चाहिए। इसमें वो सब 75% जो जेई के बच्चों के लिए परेशानी का मतलब गली का घंटा हो जाता है, वो कुछ भी नहीं है। आपके मात्र 50% ही चाहिए होते हैं, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 680 प्लस मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके एम्स दिल्ली आ सकती है। और हर साल देखा गया है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है, तो इससे ज़्यादा ही होता है। तो आप जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है। तो अब कुछ चीज़ें और बात डिस्कस करते हैं कि हॉस्टल लाइफ कैसा है, फेस्ट क्या है, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एम्स दिल्ली की सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि किस तरीके से हम जा सकते हैं, क्या क्या पेपर का पैटर्न, जो भी पेपर का पैटर्न, तो नीट का पेपर का पैटर्न होता है जिसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। बाकी मैंने बता दिया कोर्सेज कितने, सीट्स कितने, जो आपके काम की चीज़ थी। अब कुछ बेसिक चीज़ें, हॉस्टल लाइफ बहुत ही तगड़ा है। मैंने बच्चों से बात किया, हॉस्टल लाइफ आर टू गुड, ठीक है। तो हॉस्टल्स में क्या है कि सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, तो 13 बॉयज़ के हॉस्टल्स है और 8 गर्ल्स के हॉस्टल है, या अंडर ग्रेजुएट वाली, ठीक है। आप लोगों वाला जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए 21 हॉस्टल्स है, जिनमें 13 बॉयज़ है, 8 गर्ल्स है। जो मेस की मैं बात करूँ तो वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है, और जो वेज का खाना है इसका भी मतलब रिव्यू मैंने देखा, यूट्यूब वगैरह हर जगह मैंने देखा, तो बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि खाना जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब जिम आपको मिल जाता है, स्पोर्ट्स में यह है कि इंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती है, दोनों कॉलेजेस के बीच में भी होता है। तो स्पोर्ट्स में आप जिसका भी नाम ले लो, फ्लड लाइटिंग वाला क्या होता है ना क्रिकेट में, वो सब भी अवेलेबल है। तो जिस क्रिकेट का भी मतलब जिस स्पोर्ट्स का भी नाम लो, सबका, बैडमिंटन कोर्ट, मतलब एवरीथिंग इज देयर। स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा आपको, और नेस्कैफे शॉप ये जो 24/7 खुला ही रहता है। तो ये सब कुछ मतलब जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए ना वो सब कुछ मिल जाती है। लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है किताबों के साथ ही आपको बैठना पड़ता है। मेडिकल वाले बच्चे वैसे भी ज़्यादा टाइम किताबों के साथ ही बिताते हैं, तो लाइब्रेरी भी आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ फैकल्टी की, तो क्योंकि सिंस कि आप इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में बेस्ट कॉलेज में हो, तो जो भी फैकल्टी होती है वो बेस्ट होती है। मतलब कॉलेजेस में, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थोड़ा सा सुनने में आता है कि टीचर्स उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन मेडिकल में जो फैकल्टी के बारे में मुझे रिव्यू मिला है, कोरा वगैरह पे मैंने पढ़ा, तो बेस्ट सब बता रहे थे कि एकदम सब रिसर्च वगैरह खतरनाक वाली डिग्रीज जो होती है मेडिकल फील्ड में, वो सारी डिग्रीज इनके पास होती है। तो फैकल्टीज का पुल जो है वो बेस्ट मिलता है आपको।
रिसर्च तो मतलब सब कुछ हैंड ऑन एक्सपोजर होता है आपको, मतलब जो भी आपको करना होता है ना पेशेंट्स वगैरह के साथ सब कुछ का। जैसे हमने वो फिल्म देखा था ना मुन्ना भाई MBBS, तो उसमें जैसा एक्सपोजर आपको मिलता है ना, तो पूरा मेडिकल पेशेंट वगैरह के साथ आप सब कुछ करने का आपको एकदम रिसर्च और हैंड टू हैंड एक्सपोजर आपको मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। अब कोई भी जब हम इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं तो हर किसी को कुछ अलग होता है ना, जैसे फ्री टाइम या वो वैसी चीज़ जिसमें बच्चा अपना क्रिएटिविटी दिखा सके, तो उसके लिए कल्चरल फेस्ट होता है जिसका नाम पल्स है। और ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कोई कल्चरल फेस्ट है तो उसमें पल्स होती है। इवन एक बार नेहा कक्कर भी आ चुकी है। तो ये कल्चरल फेस्ट जो है पल्स नाम से, वो 7 दिन तक चलता है, कंसेक्यूटिव 7 डेज तक चलता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, बड़े बड़े लोग सिंगर्स वगैरह भी आते हैं। तो ये जो इसका कल्चरल फेस्ट है वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स, जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में गलती से जाते हो तो आपको करोड़ों में पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप इसमें जाते हो तो 6 से 7 हज़ार में खत्म हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो वो लोग मतलब सुनते हैं, मतलब अदर कॉलेजेस की तरह नहीं है कि निगलेक्ट कर देते हैं, दे लिसन टू यू। फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है। मैंने बच्चों से पूछा है कि अगर कोई डाउट क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके बताते भी हैं। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि अगर मान लो किसी का बैकलॉग लग गया है तो उसको ये नहीं कि दोबारा से कोर्स करवाते हैं, बल्कि उसका बाकायदे एक्स्ट्रा क्लास लगवा करके उसके बैकलॉग्स को ठीक करवाते हैं। तो इसका मतलब प्रॉस में यही सब है। और दिल्ली में है, मेन सिटी में है, तो आपको दिल्ली का वाइब्स मिल जाता है। जो कुछ भी चाहिए ना बंदे को वो कैंपस के अंदर में ही मिल जाता है। तो ये तो प्रॉस हो गया। कॉन्स मतलब कॉन्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको कॉन्स यही है कि इसमें सीट बहुत कम है। मैं कुल मिला के बोलूँ तो कॉन्स के नाम पे यही है कि सीट काफ़ी कम है। अगर सीट थोड़ी ज़्यादा रहती तो इसका फ़ायदा हो सकता था। कॉन्स में यही, हाँ थोड़ा बहुत मैंने कहीं पे पढ़ा था, यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का थोड़ा सा सीन होता है, तो वो आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना होता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है तो बच्चे कुछ इस टाइप के भी होते हैं जो ड्रग्स भी लेते हैं। तो वो थोड़ा सा कॉन्स है कि रैगिंग वगैरह थोड़ा बहुत होता है, मैंने जहाँ तक पता किया है। तो ये थोड़ा सा कॉन्स में जाएगा। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से यही है कि अगर आप मेडिकल फील्ड लिए हो, अगर आप नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ड्रीम कॉलेज है। बिना कुछ सोचे समझे जितना अपना हो सकता है बेस्ट वो देने की कोशिश करें, और जो आपका सपना है एम्स दिल्ली में जाके पूरा करें। मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आया होगा। वैसे मैं जेई के कॉलेज का रिव्यू करता हूँ। अगर आप नीट के बच्चे और वीडियो को देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज पे लाऊं मेडिकल का, वो जरूर आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।